कहानी जॉर्ज सोरोस की। दोस्तों, पिछले दिनों एक 92 साल के अरबपति, एक हंगेरियन अमेरिकन अरबपति जॉर्ज सोरोस भारत में सुर्खियों में आ गए, यानी खबरों में आ गए, जब उन्होंने ये कहा कि वैसे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस समय एक लोकतंत्र के रूप में तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अब सवाल ये उठता है कि इनके शब्द इतने मायने क्यों रखते हैं। तो हमें ये समझने के लिए उनकी कहानी को समझना पड़ेगा। तो जॉर्ज सोरोस 1930 में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। और ये जो दौर था वो हिटलर का दौर था, और जो उनकी नाजी विचारधारा के जो लोग थे वो यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। तो जॉर्ज सोरोस के परिवार को भी अपनी पहचान छुपाकर एक क्रिश्चियन पहचान बताकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तो इस समय जो जॉर्ज सोरोस थे वो 13 साल के हो चुके थे, और वो नाजियों के शोषण से किसी तरह बच पाए। यहाँ से बचने के बाद सोरोस पेरिस चले गए, वहाँ से लंदन गए, और वहाँ से उन्होंने फिलोसफी में अपनी बैचलर और मास्टर की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। कुछ छोटी मोटी नौकरी करने के बाद वो एक मर्चेंट बैंक से जुड़े जो कि लंदन में है। उसके बाद वो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में चले गए, और वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट फर्म से जुड़े। वहाँ से उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी एक पहचान बनाई। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जो है थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, और उसकी मदद से उन्होंने उसको कामयाबी से अप्लाई करते हुए स्टॉक मार्केट में अरबों रुपए कमाए। और 1980 के दशक आते आते अब वो सामाजिक जीवन में भी सक्रिय हो गए। सन 1993 में सोवियत संघ जब टूटा तो उन्होंने एक ग्रांट देने वाला एक नेटवर्क बनाया, दान देने वाला एक नेटवर्क बनाया, जिसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कहते हैं, जिसके माध्यम से सोरोस आज तक 37 देशों को 32 अरब डॉलर से भी ज़्यादा दान दे चुके हैं। अगर हम उनके शब्दों में कहें तो वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो क्लोज सोसाइटी है, यानी कि जो बंद सोसाइटी है, उनको ओपन सोसाइटी बनाया जा सके। वहीं 2020 में जानी मानी मैगजीन फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 2020 में दुनिया का सबसे जेनरस, यानी कि सबसे खुले दिल का दानी माना था, क्योंकि अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी 64% संपत्ति दान कर दी है। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया सिर्फ उन्हें एक स्टॉक मार्केट से बने अमीर के रूप में ना जाने। अपनी फिलोसफी की पढ़ाई और बचपन में हिटलर के जो शोषण को देखकर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दुनिया को एक बेहतर दिशा दे सकें। वहीं दुनिया भर के जो नेता हैं उनके प्रभाव को और राजनीति में उनकी दखलंदाजी को पसंद नहीं करते और उनके खिलाफ बोलते ही रहते हैं। और उसी तरह भारत में भी उनका काफ़ी विरोध हुआ, उनके बयान का काफ़ी विरोध हुआ। अब ये विरोध कहाँ तक सही है या उनकी बात सही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल रैशनल इंडिया को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।